हेलो गाइस, राम राम जी। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं सुबह से। तो अभी जो है बारिश लगी हुई है, सुबह का टाइम है। तो बारिश जो है हर दिन हो रही है आजकल। तो खेतों का काम चला हुआ है, लेकिन ऐसे बारिश हो रही है तो खेतों का काम जो है वो भी रुक चुका है हमारा। वो भी नहीं हो रहा है। जो राजमा बोए हैं हमने वो उगाए हैं, तो उनकी निदाई गुड़ाई करनी है हमने, तो कैसे करें। तो मैंने आलू जो है वो डाल दिए हैं कुकर में बॉईल होने के लिए, और मैं पानी पी लेती हूँ। और मौसम आजकल इतना ख़राब हो रहा है, हर रोज़ बारिश ही बारिश हो रही है। क्योंकि अभी जो है हम मतलब खेतों में जाकर निदाई गुड़ाई करने का टाइम है हमारा। तो हर रोज़ बारिश की वजह से जो है खेतों में नहीं जा रहे हम। तो इतना सारा घास हो गया है कि मतलब अब जब बारिश नहीं होगी जाएंगे हम तो बड़ी मुश्किल से निदाई गुड़ाई जो है वो उसको करेंगे। तो आजकल यही हो गया है मौसम का। तो शाम के टाइम जो है वो रुक जा रहा है, लेकिन शाम के टाइम जो है उस टाइम मुझे नहीं मिलता है टाइम खेतों को जाने के लिए। क्योंकि शाम के टाइम मुझे दुकान भी संभालनी पड़ती है और घर में काम भी करना पड़ता है खाना बनाने का। और जो किचन गार्डन में लगाए हुए हैं टमाटर मिर्च, उनको भी मतलब देखना होता है, निदाई गुड़ाई करनी होती है उनके भी। तो नज़दीक नज़दीक तो मैं कर लेती हूँ काम, लेकिन जो दूर वाला खेत हैं वो वहाँ नहीं जा पाती। तो सुबह के टाइम मतलब जाते हैं हम, तो बारिश की वजह से जो है नहीं जा पा रहे हैं। तो अभी आलू चढ़ाने के बाद मैं आ गई हूँ कमरे में। तो यहाँ पर जो है बेडशीट वैसे तो झाड़ने का कोई मतलब नहीं है, ठीक ही है। क्योंकि जब बच्चे होते हैं तब ही जो है बेडशीट पर मतलब खाना खाते हैं, फिर दुकान से ले आते हैं चिप्स वगैरह कुरकुरे नमकीन, तो उसको खाते हैं तो वो गिर जाती है, थोड़ी बहुत तो होता है कूड़ा करकट। लेकिन अभी हम दो ही हैं तो बिल्कुल साफ़ है। तो हम तो नहीं, अब मैं होती हूँ दिन में तो मैं तो क्या ही डालूँगी कूड़ा इन बेडशीट के ऊपर। तो खाना हम कुछ भी नहीं खाते हैं बेडशीट के ऊपर, खाना हम रसोई में खाते हैं। तो चलो फिर भी मैंने इसको झाड़ लिया है और फिर से बिछा दिया है। और अभी जो है इसके बाद मैंने झाड़ू लगाना है। तो बारिश के टाइम जो है मतलब अंदर कमरे में और रसोई में ही काम करना पड़ता है हमें, क्योंकि बाहर का कोई भी काम नहीं होता बारिश में। और आजकल बारिश भी इतनी ज़्यादा हो रही है कि मतलब बहुत ज़्यादा हो रही है बारिश, एकदम से ही लग पड़ती है बारिश। और सुबह मैंने उठकर देखा तो ऐसा लग रहा था कि आज धूप निकलनी है। तो थोड़ी देर बाद देखा तो एकदम से मौसम ऐसे मतलब थोड़े बहुत बादल थे और ऐसे चमचम हो रहा था बाहर। मैंने जाते ही कहा कि पति जी से कहा कि आज जो है सुबह का मौसम कुछ और जैसा दिखाई दे रहा है। तो ऐसा लग रहा था कि अभी धूप निकलने वाली है, लेकिन थोड़ी देर बाद देखा तो बारिश लग पड़ी। तो इसके बाद आलू जो मेरे हो चुके हैं, मैंने झाड़ू लगा दिया है, उसके बाद आ चुकी हूँ मैं किचन में अपने। तो यहाँ आलू के पराठे बन रहे हैं आज, क्योंकि जो आलू हैं वो देसी आलू हैं जो अपने खेत से लाए थे हम। तो इन्होंने बोला कि मैंने तो सब्जी के लिए डाले थे, लेकिन इन्होंने बोला कि आलू वाले पराठे ही बना दो। तो फिर मैंने पराठे बना दिए। तो अभी जो है ये चले जाएंगे ड्यूटी, तो इनके लिए जल्दी जल्दी से पराठे बना देती हूँ। और देख सकते हैं आप कि मतलब आलू वाले पराठे जो होते हैं ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं मुझे भी और इनको भी बहुत
बहुत ही टेस्टी होते हैं ये। और कोई भी नहीं लगते हमें टेस्टी ये। और जो मूली के पराठे होते हैं वो भी टेस्टी लगते हैं। तो उसके बाद जो मैंने घर का सारा काम करने के बाद बारिश थोड़ी थम गई थी, तो मैं बकरियों को लेकर आ गई हूँ चराने जंगल में। तो यहाँ पहले ये जो रोड है ये बनाया था, यहाँ काम लगा हुआ था कंपनी का, तो उन्होंने बनाया है ये। तो अभी काम ख़त्म हो चुका है, तो यहाँ ले आई हूँ मैं बकरियों को। तो ये देखिए आपस में लड़ रही हैं बकरियाँ। तो अभी बस लाई ही हूँ मैं इनको। तो अभी इनको चराने के बाद जाऊँगी घर, तो इनको चरा लेते हैं। और ये सामने हमारा गांव, छोटा सा गांव, और ये नीचे आप देख सकते हैं रावी नदी है। जब पहले इतनी बारिश हुई थी तो बहुत नुकसान हुआ है। तो देख सकते हैं आपकी कितनी जगह जो है वो रावी ने ले ली है। तो अब भगवान ना करे कि जैसे पहले बारिश हुई थी वैसी बारिश ना हो, नहीं तो हमारा गांव जो है वो भी खतरे में है, क्योंकि पानी का बहाव जो है वो इस तरफ से हो गया है और उस तरफ खाली हो गया है। देख सकते हैं आप, यहाँ थोड़ा बहुत पानी दिखेगा आपको, और इस तरफ गांव की साइड पानी